यह कहते कहते उसने मेरी तरफ देखा और अपनी मुंह मोड़कर चल दी। थोड़ी देर के बाद मैंने एक नौजवान को आते देखा जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढांक रखा था। वह बेभिचारिणी की लाश के पास पहुंचकर रुक गया। उसने अपना कुर्ता उतारकर उससे उस नंगी औरत को ढक दिया और फिर अपनी खंजर से जमीन खोदने लगा। कब्र तैयार हो गई तो उसने उस औरत को उसमें दफना दिया। जब यह काम पूरा हो गया तो उसने इधर उधर से कुछ फूल तोड़कर उनका एक गुलदस्ता बनाया और उस कब्र पर रख दिया। जब वो जाने लगा तो मैंने उसे रोक लिया और कहा, इस औरत के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुमने अमीर की इच्छा के खिलाफ और अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर इसके लिए इतनी मेहनत की और इसकी देह को कौवों और चीलों की खुराक बनने से बचाया। नौजवान ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से मालूम हो रहा था कि वो बहुत रोया धोया है और उसने सारी रात जागते हुए बिताई है। वो बहुत दुखी और मायूसी भरी आवाज़ में बोला, मैं वही बदनसीब आदमी हूँ जिसकी वजह से इस बेचारी को संसार किया गया। हम एक दूसरे को तभी से चाहते थे जबकि हम बचपन के दिनों में इकट्ठे खेला करते थे। हम जवान हो गए और हमारी मोहब्बत भी पूरी तरह उभर आई। एक बार जब मैं शहर चला गया था, लड़की के बाप ने इसकी शादी जबरदस्ती किसी दूसरे आदमी के साथ कर दी। मैं वापस आया और मैंने यह खबर सुनी तो मेरी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया और मेरा जीना दूभर हो गया। मैं अपनी भीतरी इच्छा से बहुत झगड़ता रहा लेकिन मैं परास्त हो गया। मेरी मोहब्बत मुझे इस तरह लेकर चल दी कि जिस तरह आंखों वाला किसी अंधे को रास्ता दिखाता है। मैं छिपकर उसके घर पहुंचा ताकि उसकी आंखों का नूर देखूं और उसकी आवाज़ का गीत सुनूं। मैंने उसे अकेली पाया। वो अपनी किस्मत को रो रही थी और अपनी ज़िंदगी पर अफसोस कर रही थी। मैं उसके पास बैठ गया। हम चैन से बातें करने में मग्न हो गए और खुदा जानता है कि हमारे दिल पाक थे। लेकिन जब 1 घंटा गुजर गया तो एकाएक उसका खाविंद आ गया। उसने जब मुझे देखा तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी औरत के गले में कपड़ा डालकर शोर मचाना शुरू कर दिया, लोगों आओ और इस औरत को और उसके यार को देखो। और उसी पड़ोसी जमा हो गए और थोड़ी देर में पुलिस वाले भी खबर पाकर आ पहुंचे। उस आदमी ने अपनी औरत को पुलिस के सख्त हाथों में दे दिया जो उसे घसीटते हुए थाने की तरफ ले गए। लेकिन किसी ने मुझ पर हाथ भी न उठाया क्योंकि अंधा कानून और गंदी रूढ़ी और यहाँ औरत का ही पीछा करती हैं। मर्द का तो हर कसूर माफ समझा जाता है। यह कहानी सुनाने के बाद नौजवान अपना मुंह छिपाए शहर की तरफ चल दिया और मुझे लाश की तरफ देखते हुए छोड़ गया। 1 घंटे के बाद एक दुबली पतली औरत आ पहुंची जिसके कपड़े चिथड़े हो रहे थे। वह पेड़ से लटकती हुई लाश के करीब आकर ठहर गई और उसने रो पीट कर अपने दिल को हल्का किया। उसके बाद वह पेड़ पर चढ़कर रेशमी रस्सी को अपने हाथ से खोलने लगी। लाश गीले कपड़े की तरह जमीन पर आ गई। औरत पेड़ से नीचे उतरी और उसने 2 कब्रों के पहलू में तीसरी कब्र खोदी और उसमें लाश को दफन कर दिया। जब वो जाने लगी तो मैंने बढ़कर सवाल किया, ओ औरत, तुम्हें किस बात ने मजबूर किया है कि तुम एक चोर को दफन करने के लिए यहाँ आई? उसने मेरी तरफ देखा। उसने कहा, हमारे 5 बच्चे भूख से मर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा 8 साल का है और सबसे छोटा भी दूध पीता है। मेरा खाविंद चोर न था। वह गिरजाघर की जमीन में खेती बाड़ी करता था और उसे गिरजाघर के जोगी इतना ही मेहनताना देते थे कि अगर हम शाम को खाना खा लेते तो सुबह के लिए हमारे पास कुछ न बचता था। जब मेरा खाविंद जवान था तो वह गिरजाघर के खेतों को अपने पसीने से सींचता था और अपने बाहों को ताकत से वहाँ के बागों को हरा भरा रखता था। लेकिन जब वो बुढ़ा हो गया और जब सालों की मेहनत ने उसकी ताकत को खत्म कर दिया और बीमारियों ने उसे घेर लिया तो उन्होंने उसे यह कहकर नौकरी से हटा दिया कि गिरजा को अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब तुम चले जाओ। मेरा खाविंद शहर में गया लेकिन नौकरी ढूंढे तो कौन उसे नौकरी देता। लोग कहते थे ऐसे इंसान को भीख या खैरात देना मजहब के खिलाफ है। भीख भी उसे नहीं मिली। आखिर ऐसी रात आ पहुंची जब कि हमारे बच्चे भूख के मारे जमीन पर तड़प रहे थे। मेरा दूध मुहा बच्चा मेरी छाती को चूसता था लेकिन वहाँ दूध कहाँ था। यह नज़ारा देखकर मेरे खाविंद का चेहरा बदल गया। वह अंधेरे के पर्दे से चुपके से निकला और गिरजाघर के भंडार में पहुँच गया जहाँ योगी और पादरी अनाज और शराब जमा करके रखते हैं। मेरे खाविंद ने अनाज की झोली भरकर अपने कंधे पर उठाई और बाहर निकलना चाहा लेकिन वह कुछ ही गज गया था कि चौकीदार जाग उठे और उन्होंने उससे गरीब को पकड़ लिया, उसे खूब मारा पीटा और गिरजाघर के सोने के बर्तन चुराने का आरोप उसे पे लगा दिया।
पुलिस ने उसे कैद खाने में डाल दिया और इस तरह से पेड़ पे लटकाकर गिद्धों के सामने छोड़ दिया। इतना कहकर वह गरीब औरत चली गई, लेकिन उसकी बातों ने सारे वायुमंडल को उदास बना दिया। ऐसा मालूम होने लगा मानो उसके मुंह से धुएं के बादल निकलकर हवा में दुख का वातावरण पैदा कर रहे हैं। मैंने उन नई कब्रों को देखा। मेरी निगाह से हमदर्दी की मिठास और दुख और अफसोस का कड़वापन निकल रहा था। यह एक नौजवान की कब्र है जिसने अपनी ज़िंदगी को एक अबला औरत की इज्जत बचाने के लिए निछावर कर दिया। यह कब्र उस औरत की है जो मारी जाने से पहले प्रेम की पुतली थी और उसे सरेआम संगसार किया गया। और यह उस बदनसीब गरीब की कब्र है जिसकी बाजुओं में जब तक ताकत थी तब तक वो गिरजाघर के खेतों में खेती बाड़ी करता रहा। सूरज छिप रहा था, मानो आदमियों के जुल्म और अत्याचारों से तंग आ गया हो और उसने नफरत करता हो। शाम अपने घूंघट में सारी दुनिया को छिपा रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और कब्रों के राज पर हाथ मलते हुए ऊंची आवाज से कहा, यह है तुम्हारी तलवार, ये बहादुर मर्द जो जमीन में गड़ी है, यह है तुम्हारे फूल और ये औरत जिसने प्रीति की किरणें निकल रही हैं, और यह है तुम्हारा सलीब, हे ईसा मसीह जो रात के अंधेरे में छिप रहा है।